नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में हमें डीएपी कितनी मात्रा में डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, डीएपी के साथ में कौन कौन सी अन्य खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। धान की फसल में अगर आप ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो समय से उचित मात्रा में खादों का भी इस्तेमाल किसान साथियों आपको करना पड़ेगा। और डीएपी खाद का इस्तेमाल हमारे किसान साथी सबसे ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमने सोचा इसके ऊपर पहले वीडियो बना दिया जाए। आने वाले समय में NPK 12-32-16 SSP इन तमाम खादों के ऊपर भी वीडियो में बना दूंगा। कई बार क्या होता है कि डीएपी नहीं मिलती है तो आप ये भी डाल सकते हैं। रही बात डीएपी कितना डालते हैं तो आज की वीडियो में तो हम इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देने ही वाले हैं। अब यहाँ पे किसान साथियों हम आपको बताते चलें, जो हमारी किस्में थोड़ा सा जल्दी तैयार होती है उसमें खादों की मात्रा हमें कम देनी चाहिए। जो किस्में देर से तैयार होती है उसमें कम किस्म की अपेक्षा ज़्यादा खाद देनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सभी वैरायटियों में आपको एक समान खादों का इस्तेमाल करना है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको 2-3 फार्मूले बताऊँगा, कम दिन में कितना खाद डालना है और ज़्यादा दिन वाली वैरायटियों में कितना खाद डालना है। तो संपूर्ण वीडियो देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो आप फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, बहुत जल्द हम आपके सारे सवालों के जवाब दे देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि हम धान की फसल में डीएपी की कितनी मात्रा हमें डालनी चाहिए। यहाँ पे जो हम मात्रा आपको बताने वाले हैं वो हाइब्रिड धान की बताने वाले हैं। हाइब्रिड धान में आपको डीएपी कितनी मात्रा में देना होता है। किसान साथियों, सबसे पहले हम कम दिन वाली वैरायटियों के बारे में आपको बताएंगे। जो हमारी किस्में जल्दी तैयार हो जाती हैं उसके बाद में हम बताएंगे जो हमारी किस्में देर से तैयार होती है। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये भी रहेगा कि हम कैसे पता करें कि कितने कम वाली दिनों वाली ये खाद हमें डालनी है, कितने दिनों वाली खाद में हमें ज़्यादा डालनी है। तो यहाँ पर मैंने एक समय भी निश्चित कर दिया है। जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से कम दिन में तैयार होती हैं, सबसे पहले हम उसमें जानेंगे कितनी मात्रा में खादों का इस्तेमाल करें। इसके बाद में हम जानेंगे जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होती हैं, इसमें हमें कितनी मात्रा में जो खादों का इस्तेमाल है वो करना चाहिए, किस समय करना चाहिए। यहाँ पे समय और मात्रा दोनों कम ज़्यादा हो जाएगा। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आप चाहे तो पेन और कापी लेके नोट भी कर सकते हैं आसानी से, या फिर मेरी वीडियो दोबारा भी आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जो हमारी हाइब्रिड धान की वैरायटी है 120 दिन से कम दिन में तैयार होती है, इसमें आपको धान की फसल में डीएपी के साथ साथ कौन कौन सी अन्य खादों का इस्तेमाल करना होता है, कितनी मात्रा में करना होता है। अब यहाँ पे डीएपी खाद का इस्तेमाल तो आपको रोपाई के समय ही करना होता है। यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, हमारे जो किसान साथी धान की रोपाई नहीं करते हैं, सीधी बिजाई करते हैं, तो सीधी बिजाई में भी आपको इतनी ही मात्रा का इस्तेमाल करना है। बस यहाँ पर रोपाई के समय आपको डालना है और वहाँ पर बिजाई के समय यानी बुआई के समय डालना है। तो चलिए जानते हैं कितना डीएपी कम दिन वाली 120 दिन से कम दिन वाली वैरायटियों में डालना होता है। तो यहाँ पर डीएपी आपको डालना चाहिए 28 किलोग्राम। अब इसके साथ में आपको यूरिया भी डालना होता है। 16 kg आपको यूरिया डालना है, 28 kg डीएपी और 11 kg MOP पोटास आपको डालना होता है। ये 3 चीज़ें केवल आपको रोपाई के समय डालना है। आप चाहें तो सागरिका वगैरह जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सागरिका डालना चाहते हैं तो वो भी 8 से 10 kg डाल सकते हैं रोपाई के समय। अब यहाँ पर सावधानी आपको ये बरतनी है कि आपको धान की रोपाई के समय जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। यानी जो हम जिंक सल्फेट डालते हैं, चाहे 33% वाला हो चाहे 21% वाला हो, इसका इस्तेमाल रोपाई के समय नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर हम डीएपी डालते हैं, डीएपी में फास्फोरस होता है, फास्फोरस के साथ हमें जिंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये जो हमने 3 चीज़ें आपको बताई, यूरिया, डीएपी, MOP, इसका इस्तेमाल रोपाई के समय कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे MOP की हमने आधी मात्रा ही आपको बताई है। MOP यानी हम पोटास 2 भागों में डालेंगे। तो पहली बार तो आपने धान की रोपाई के समय पोटास 11 kg डाल ही दिया। अब दूसरी मात्रा हम आगे डालेंगे, वो भी हम जान लेते हैं किसान साथियों। इसके बाद में रोपाई के 25 दिन पर हम फिर से यूरिया 30 kg डालेंगे। और जब हम यूरिया 30 kg 25 दिन पर डालेंगे तो हमें जिंक का इस्तेमाल कर देना चाहिए। 33% वाले जिंक 5 kg या फिर 21% वाले जिंक लगभग 8 kg आपको डाल देनी है। इसके बाद में हम रोपाई के 40 से 45 दिन पे फिर से यूरिया 30 kg और MOP पोटास हम 12 kg डालने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने संपूर्ण मात्रा आपको बता दी, कब कितनी मात्रा में कौन सी खादों का इस्तेमाल करना। अब हम जान लेते हैं जो हमारी वैरायटियाँ 120 दिन से ज़्यादा दिन का समय लेती है, उसमें आपको रोपाई के समय DAP 38 kg, यूरिया 20 kg, पोटास MOP पोटास 20 kg आपको डालना है। इसके बाद में रोपाई के 30 दिन पे यूरिया 40 kg डालना है, जिंक 33% वाला आपको 5 kg या फिर 21% वाला आपको 8 kg डालना है। और रोपाई के 50 दिन पे आपको यूरिया 40 kg और यहाँ पे पोटास 20 kg डालना है। तो यहाँ पे हमने 2 फार्मूले आपको बताए, कम दिन वाली किस्मों में आपको कम डालना है और ज़्यादा दिन वाली किस्मों में आपको ज़्यादा मात्रा डालना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि दोनों किस्मों में आपको बराबर मात्रा डालना होता है। अगर आप इस फार्मूले से जाते हैं बहुत बढ़िया उत्पादन आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे जिंक का इस्तेमाल आपको 25 से 30 दिन पे करना है यूरिया के साथ में। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं सल्फर डालना, तो जब आप जिंक डालते हैं तो उसी के साथ में आप यूरिया, जिंक और सल्फर ये तीनों चीज़ें डाल सकते हैं। जो 90% वाला सल्फर आता है इसकी आपको लगभग 3 kg मात्रा पर एकड़ तक डाल देना है। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।